सभी को हर हर महादेव। श्री गणेशाय नमः। सरस्वती माता की जय। तो हम मेष लग्न के बारे में पढ़ रहे हैं। सप्तम भाव में मेष लग्न में तुला राशि आती है। ठीक है। तो तुला राशि में सूर्य होगा तो सूर्य अपनी नीच राशि में हो गया, इसलिए ये सूर्य निर्बल हो गया। अब सूर्य सप्तम भाव में जाके नीच का हुआ तो सातवां भाव भी निर्बल हो गया, इसलिए निर्बल सूर्य, नीच का सूर्य सातवें भाव में सप्तम भाव के जो सुख है उसमें भी हानि करेगा। मतलब विवाह सगाई, शादीशुदा जिंदगी, विवाह सगाई में विलंब होगा, लग्न जीवन में विवाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, दाम्पत्य सुख अच्छा नहीं रहेगा। इसके अलावा सप्तम भाव से हम व्यवसायिक भागीदारी देखते हैं तो उसमें भी भागीदारी के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, यानी भागीदारी में भी मुश्किल आने वाली है। तो यदि सप्तम भाव के सुखों की हानि हो रही है, उसका निवारण करना है तो क्या कर सकते हैं? तो मेष लग्न की कुंडली देखेंगे तो सप्तम भाव में तुला राशि आती है। तो यहां पर शुक्र का व्रत किया जा सकता है, शुक्र के यंत्र की पूजा की जा सकती है, तुला राशि का स्वयं का जो मंत्र होता है उसके जाप अनुष्ठान किए जा सकते हैं। लेकिन सूर्य का नंग नहीं पहनेंगे। शादीशुदा जिंदगी में दिक्कत परेशानी आ रही है तो ग्रह दशा अच्छे से देख के जितना समय जरूरी है उतने समय के दौरान शुक्र का नंग पहना जा सकता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शुक्र का नंग है वो क्या है? डायमंड, हीरा, बहुत महंगा आता है। इसलिए जहां तक मुमकिन हो डायमंड परचेस करवा के उसको डायमंड की रिंग पहनाओ, ये नहीं करना चाहिए। आ गया समझ में? तो अब लिख लो। मेष लग्न में, मेष लग्न में सातवें भाव में तुला राशि में सूर्य होगा। मेष लग्न में सातवें भाव में तुला राशि में सूर्य होगा तो सूर्य अपनी नीच राशि में होने की वजह से निर्बल बन जाता है। इसलिए नीच का सूर्य सातवें भाव के फलों की हानि करेगा, जिसकी वजह से विवाह सगाई में विलंब, लग्न जीवन में विखवाद यानी दिक्कत, परेशानी, दाम्पत्य सुख की हानि, दाम्पत्य सुख की हानि, भागीदारी से हानि, भागीदार से तकलीफ, भागीदारी में हानि, भागीदार से तकलीफ हो सकती है। सातवें भाव के सुखों की हानि, सातवें भाव के सुखों की हानि नहीं हो
सातवें भाव के सुखों की हानि नहीं हो, इसके लिए जातक को सप्तमें शुक्र का सप्तमेश शुक्र का व्रत, जप, तप, उपासना, शुक्र के व्रत, जप, तप, उपासना, शुक्र यंत्र की पूजा, शुक्र यंत्र की पूजा तथा तुला राशि के तुला राशि के मंत्रों के जप, तुला राशि के मंत्रों के जप करने चाहिए। सूर्य का रत्न सूर्य का रत्न माणिक्य नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अपने शत्रु की राशि में बैठा है। इसके अलावा इसके अलावा जरूरत पड़ने बहुत ही जरूरत हो इसके अलावा बहुत ही जरूरत हो तो जरूरत के समय पर शुक्र का रत्न डायमंड पहन सकते हैं। लेकिन लेकिन एक तो डायमंड बहुत कीमती आता है, एक तो डायमंड बहुत कीमती आता है और शुक्र दूसरे और सातवें मारक भाव का स्वामी भी है, दूसरे और सातवें मारक भाव का स्वामी भी है। इसलिए प्रैक्टिकली शुक्र का नंग शुक्र का रत्न बहुत ही जरूरत हो, अंडरलाइन कर देना, तो ही पहनना है। हो गया? चलो आगे लिखेंगे। आठवें भाव में सूर्य होगा तो दू स्थान में सूर्य होने के कारण निर्बल बनता है। इसलिए जातक को सूर्य के व्रत, जप, तप, उपासना, सूर्य के व्रत, जप, तप, उपासना,
करने चाहिए। यहां पर मेष लग्न में, यहां पर मेष लग्न में मंगल मंगल अष्टमेश के साथ साथ, मंगल अष्टमेश के साथ साथ लग्नेश भी बनता है, लग्नेश भी बनता है। इसलिए के मंगल, इसलिए के मंगल लग्नेश हमेशा शुभ करने वाला बना, हमेशा शुभ करने वाला बना। लग्नेश को अष्टमेश होने का, लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। इसलिए जातक को मंगल का रत्न, मंगल का रत्न पहनाया जा सकता है। आगे लिखेंगे, स्त्री जातक के लिए, स्त्री जातक के लिए 8वें भाव का सूर्य, स्त्री जातक के लिए 8वें भाव का सूर्य ज्यादा हानि करता, ज्यादा हानि करता होता है। स्त्री जातक की कुंडली में, स्त्री जातक की कुंडली में 8वें भाव का सूर्य, 8वें भाव का सूर्य पति को कष्ट, पति को कष्ट, बीमारी देता है। और अन्य अशुभ योग होंगे, अन्य अशुभ योग होंगे तो वो स्त्री को वैधव्य योग, वैधव्य योग बनता है। इसलिए जातक को सूर्य के व्रत जप तप उपासना करने चाहिए, सूर्य के व्रत जप तप उपासना करने चाहिए। और मंगल का नंग, मंगल का नंग रत्न, नंग माने रत्न है ना, मंगल का रत्न पहनना चाहिए। हो गया। चलो आगे लिखेंगे, चौथा पॉइंट आएगा, दशम भाव में, मेष लग्न में, मेष लग्न में दशम भाव में सूर्य दिग्बल, दिग्बल प्राप्त करता है। लेकिन कैसा होगा दशम भाव का सूर्य मेष लग्न में? शत्रु क्षेत्रीय होगा, शत्रु क्षेत्रीय हो गया।
लेकिन सूर्य दसम भाव में मकर राशि में, दसम भाव में मकर राशि में शत्रु क्षेत्री हो गया, इसलिए निर्बल बन जाता है, निर्बल बन जाता है। दसम भाव भी निर्बल बना, दसम भाव भी निर्बल बना, इसलिए दसम भाव के फलों को, इसलिए दसम भाव के फलों को हानि पहुंचती है, दसम भाव के फलों को हानि पहुंचती है। जिसकी वजह से जातक को पिता के सुख और व्यवसाय में के सुख, और व्यवसाय यानी कर्म, व्यवसाय के सुख की हानि होती है, कौमा व्यवसाय में अवरोध, नुकसानी हो सकती है। प्रगति प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। फुल स्टॉप। पिता से और अपने उच्च पद अधिकारियों से, पिता से और अपने उच्च पद अधिकारियों से मतभेद हो सकते हैं। तो यहां जातक को व्यवसाय पद प्रमोशन इत्यादि दसम भाव के सुखों की हानि, दसम भाव के सुखों की हानि से बचना है। तो निवारण के लिए सूर्य का नंग नहीं पहनना है, सूर्य का रत्न नहीं पहनना है, क्योंकि सूर्य का रत्न व्यवसाय वगैरह में ज्यादा हानिकर्ता बनेगा। इसके बजाय सूर्य के व्रत जप तप उपासना करें, इसके बजाय सूर्य के व्रत जप तप उपासना करें। इसके साथ दसम भाव के स्वामी, इसके साथ दसम भाव के स्वामी
शनि का शनि का व्रत, जप तप उपासना, व्रत जप तप उपासना, शनि यंत्र की पूजा, शनि यंत्र की पूजा तथा मकर राशि के मंत्र जाप, मकर राशि के मंत्र जाप करने चाहिए। हनुमान जी की पूजा आराधना, हनुमान जी की पूजा आराधना अत्यंत लाभदायी, अत्यंत लाभदायी होती है। हो गया। अब पैराग्राफ कर दीजिए। मेष लग्न में, मेष लग्न में दसम भाव में सूर्य, दसम भाव में सूर्य दिग्बल प्राप्त करता है, दिग्बल प्राप्त करता है। मध्याह्न के 12 से 2 बजे समय वाला है, 12 से 2 बजे समय वाला है। उस सूर्य पर यदि, उस सूर्य पर यदि लग्नेश मंगल की दृष्टि होगी, लग्नेश मंगल की दृष्टि होगी, तो मकर राशि लग्नेश मंगल की उच्च राशि है, मकर राशि लग्नेश मंगल की उच्च राशि है। इसलिए दसम भाव बलवान होता है, दसम भाव बलवान होता है। सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल दोनों परम मित्र हैं, दोनों परम मित्र हैं। तो सूर्य भी बलवान होता है, सूर्य भी बलवान होता है। इसलिए हमेशा शुभ करने वाले मंगल, लग्नेश, हमेशा शुभ करने वाले मंगल लग्नेश की दृष्टि दसम भाव और सूर्य को बलवान कर देती है। हो गया। हो गया। चलो आगे लिखेंगे। मेष लग्न में मकर राशि में, मकर राशि में बैठे सूर्य पर, मकर राशि में बैठे सूर्य पर यदि शनि की दृष्टि है, यदि शनि की दृष्टि है, तो ब्रैकेट में लिखो अब, तो कोई ग्रह
अपना घर खराब करता नहीं है। ब्रैकेट में लिखेंगे, कोई ग्रह अपना घर खराब करता नहीं है, ब्रैकेट पूरा। इसलिए दसम भाव इसलिए दसम भाव स्वयं बलवान हो जाता है। इसलिए दसम भाव स्वयं बलवान हो जाता है। लेकिन लेकिन सूर्य सूर्य ज्यादा निर्बल बनेगा। सूर्य ज्यादा निर्बल बनेगा क्योंकि अपने शत्रु शनि की मकर राशि में अपने शत्रु शनि की मकर राशि में रह के सूर्य अपने शत्रु शनि द्वारा सूर्य अपने शत्रु शनि द्वारा पीड़ित बन गया पीड़ित बन गया। इसलिए सूर्य जिस भाव का स्वामी है सूर्य जिस भाव का स्वामी है उस भाव के सुखों की उस भाव के सुखों की हानि करेगा। मतलब सूर्य पांचवें भाव का स्वामी है पांचवें भाव का स्वामी है तो पांचवें भाव के फल पांचवें भाव के फल विद्या संतान आकस्मिक धन प्राप्ति जैसे शेयर सट्टा लॉटरी आकस्मिक धन प्राप्ति जैसे शेयर सट्टा लॉटरी वायदा का व्यापार ये सुखों में हानि आएगी ये सुखों में हानि आएगी। यदि ऐसा होता है यदि ऐसा होता है तो सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य के व्रत जप तप उपासना सूर्य के व्रत जप तप उपासना करने चाहिए। हो गया। चलो अभी देखो यहां पर सूर्य निर्बल है ये मकर लग्न में ही दसम भाव में है तो अपने व्यवसाय की हानि पिता के साथ संबंध खराब फिर अपना जो उच्च पद अधिकारी है बॉस है
इनसे लेन देन अच्छी नहीं, इनसे अण बनाओ, उसकी तरफ से दिक्कतें, ये सब चीजें आती है तो सूर्य पहनेगा वो, तो इसको और दिक्कतें बढ़ती है। दसम भाव का मूलतः जो स्वामी है वो शनि है, वो उसका शत्रु है, इसलिए दिक्कतें आती है। अब दसम भाव में सूर्य बैठा है, लेकिन उसको सुख चाहिए पंचम भाव का। सूर्य स्वयं वो पंचम भाव संभाल रहे हैं, उसी के स्वामी है। अगर आप उसको बल दे रहे हो दसम में बैठे सूर्य को, तो आपकी पिता से नहीं बनेगी, ऊपरी अधिकारी से नहीं बनेगी, पद प्रतिष्ठा में दिक्कतें पेश आएगी। ठीक है। और अपने सूर्य का माणिक्य पहना है तो क्या होगा, उसको संतान का सुख, शेयर सट्टा लॉटरी आकस्मिक धन जो कभी कभी ही मिलता है, आकस्मिक, वो हमेशा नहीं मिलता है, थोड़े समय में मिलता है, उसके सुखों में बढ़ोतरी होगी। तो अब तय करना है कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से सूर्य पहनो। यदि आपके, देखिए किसी के भी लिए, मैं हूं तो मैं, कोई और है तो है, संतान की आवश्यकता रहती है। भले नौकरी में बहुत धमकाए, ट्रांसफर भी कर दे, काम ज्यादा दे दे, मेमो दे दे, चार्जशीट दे दे, कुछ भी करे, इंक्रीमेंट बंद कर दे, प्रमोशन ना दे, चलेगा, लेकिन बेटा या बेटी तो चाहिए चाहिए। तो सूर्य का रंग पहनो। आ रहा है समझ में? जो विरोधाभास है वो मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। संतान की समस्या है तो आप सूर्य का नंग, गुरु का नंग, यानी सूर्य का रत्न, गुरु का रत्न पहनाओ, साथ में उसके व्रत जप तप उपासना सब करवाओ। अब आपको चाहिए कि बॉस साथ ही अच्छा रहे, नौकरी अच्छी रहे, संतान तो है, लेकिन ये परेशानी है, तो सूर्य मत पहनो। सूर्य के व्रत जप तप उपासना, हनुमान जी की आराधना, शनि के व्रत जप उपासना, और मकर राशि के स्वयं के जो मंत्र है उसकी अनुष्ठान विधिवत पूजन, वो मंत्रोच्चार करो। आ रहा है समझ में? जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो जो विरोधाभास है, कब पहनना है कब नहीं पहनना है, क्यों पहनना है, कौन सी दिक्कत है, तो इसलिए हमें क्या करना है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास जन्म कुंडली लेके आता है तो उसको कौन से भाव की समस्या है वो पूछ लो, उस भाव के संबंधी ही पीड़ा निवारण के उपाय बताओ। फिर साथ में बहुत गौर से देख लो कि उसकी दूसरी राशि कहाँ है। अगर जैसे हमने कल बात की थी कि भाई गुरु का रत्न नंग पुखराज पहनेंगे तो गुरु पेट के दर्द बढ़ाएगा, पीलिया, ज्वर, छोटी आंत बड़ी आंत में दिक्कतें, ये सब हो सकता है। तो अब ये होगा, लेकिन सामने आपको संतान मिल रहा है। गुरु 6 भावों का कारक है, जिसमें से दूसरा, पांचवा, 11वां ये आर्थिक लाभ देता है, धन देता है। साथ में 10वां आपको यश पद धन कीर्ति वहां भी देता है, वो भाग्य का सहारा मिलता है, पिता का सहारा मिलता है। ये सब अगर अच्छी चीजें मिलती है तो थोड़ी बहुत शारीरिक दिक्कतें परेशानी सहन कर लो। गुरु का रत्न पहनो, सूर्य का रत्न पहनो, संतान गोपालक यंत्र मंत्र की पूजा विधि विधान से करवाओ, तो संतान की बाधा टल सकती है, संतान हो सकता है। तो ये सब सोच समझ के ही हमें आगे बढ़ना है रत्न के मामले में। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया। तो लास्ट में हमने लिखा कि 5वें भाव के फल विद्या, संतान, आकस्मिक धन संपत्ति, शेयर सट्टो लॉटरी इत्यादि की हानि होगी। तो ऐसे जातकों को मात्र सूर्य को बलवान करने के लिए, देखो क्या लिखवाया गुरुदेव ने, मात्र सूर्य को बलवान करने के लिए विधि विधान करो, यानी सूर्य के विधि विधान करो और सूर्य का नंग
पहन सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसको पंचम भाव के फलों की वृद्धि होने वाली है। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे। मकर लग और मकर क्या, मेष लग्न में, मेष लग्न में दसम भाव में सूर्य पर, मेष लग्न में दसम भाव के सूर्य पर गुरु की दृष्टि, गुरु की दृष्टि दसम भाव, दसम भाव और सूर्य दोनों के लिए हानिकर्ता होगी, क्योंकि मकर राशि गुरु की नीच राशि है। तो जातक को व्यवसाय संबंधी, व्यवसाय संबंधी, पिता संबंधी, पिता संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जिसके निवारण के हेतु, जिसके निवारण के हेतु जातक को शनि के व्रत जप तप उपासना, शनि के व्रत जप तप उपासना करने चाहिए, करने चाहिए। हो गया? गिरीश भैया रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी गुरुदेव।